एप्पल और फॉक्सकॉन का उत्तर भारत में बड़ा निवेश। ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन पर बनेगा नया प्लांट। अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वॉर ने वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी उथल-पुथल मचा दी है। अमेरिका ने चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर 145% तक भारी शुल्क लगा दिया है, जिससे कंपनियां विकल्प तलाशने को मजबूर हो गईं। इसी माहौल में फॉक्सकॉन जैसे दिग्गज भारत की ओर रुख कर रहे हैं। भारत की स्थिर नीति तेजी से विकसित होता मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और सरकार का समर्थन इसे चीन के विकल्प के रूप में उभरने में मदद कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में फॉक्सकॉन का नया प्रोजेक्ट इसी बदलाव का ताजा उदाहरण है, जो भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। मुख्य बातें, फॉक्सकॉन उत्तर भारत में पहली बार प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 300 एकड़ जमीन देखी गई। अनुमानित तौर पर 40,000 नौकरियां पैदा होंगी। ये प्लांट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर केंद्रित होगा। प्लांट में कर्मचारियों के लिए रहने की सुविधा भी विकसित की जाएगी। फॉक्सकॉन ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट का पूरा विवरण। ताइवान की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन अब उत्तर भारत में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने जा रही है। खबरों के मुताबिक कंपनी ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ भूमि पर एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की तैयारी में है। यह प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत प्रस्तावित किया गया है। ये नया प्लांट फॉक्सकॉन के बेंगलुरु में बन रही यूनिट से भी बड़ा हो सकता है और इसका मुख्य फोकस मोबाइल फोन निर्माण पर रहेगा। लोकेशन की खासियत, प्रस्तावित भूमि जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य बड़े हाईवे से कनेक्टिविटी आसान। ग्रेटर नोएडा इलाका पहले से एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में उभर रहा है। सरकार और फॉक्सकॉन के बीच बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार और फॉक्सकॉन के बीच 2 राउंड मीटिंग्स दिल्ली और लखनऊ में हो चुकी हैं। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र भारत के लगभग 50% मोबाइल फोन निर्यात में योगदान देता है। सूत्रों के अनुसार एप्पल के लिए उत्तर प्रदेश से बेहतर कोई लोकेशन नहीं हो सकती। HCL फॉक्सकॉन जेवी से अलग प्रोजेक्ट। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा में फॉक्सकॉन पहले से ही HCL के साथ एक आउटसोर्सेज सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट के लिए 50 एकड़ जमीन ले चुका है। यह नया मोबाइल निर्माण प्लांट एक जॉइंट वेंचर से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र प्रोजेक्ट होगा। फॉक्सकॉन ने HCL फॉक्सकॉन जेवी में 40% हिस्सेदारी के लिए $32.2 मिलियन का निवेश भी किया है, जो वर्तमान में कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। फॉक्सकॉन की भारत में मौजूदगी। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन पहले से आईफोन 15 का निर्माण कर रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। हाल ही में कंपनी ने आंध्र प्रदेश यूनिट को बंद कर दिया है। एप्पल ने बीते वर्ष 31 मार्च 2025 तक में भारत से लगभग 1.5 लाख करोड़ $17.4 बिलियन के आईफोन्स का निर्यात किया है। अब लगभग 20% ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन भारत से हो रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव और भारत की भूमिका। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आने वाले उत्पादों पर 145% तक टैरिफ लगाया है। भारत से होने वाले कुछ निर्यातों पर भी 26% टैक्स लगाया गया है। ऐसे में एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां इंडिया को एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित कर रही है। फॉक्सकॉन का ग्रेटर नोएडा में यह नया निवेश न केवल उत्तर भारत में एक नया मैन्युफैक्चरिंग केंद्र तैयार करेगा, बल्कि हजारों नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगा। साथ ही भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने में मदद करेगा।